मस्त वैकुंठ शिरोमणो श्री कृष्णस्य वृंदावन तनुदामनि दत्ताधिकारि विश्वानुपुत्रया वृंदे नमस्ते चरणारविंदम् श्रीमान रासरसानंदी वंचिवटतटस्थितः कर्शन वेणुगणैर्गोपी गोपीनाथ श्री अस्ततु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, अंजनी पुत्र हनुमान की, तुलसी शालिग्राम भगवान की, लड्डू गोपाल नंद बाबा यशोदा मैया की, कार्तिक मास व्रत की जाए, व्रत पालनकारी समस्त वैष्णव वृंद की जाए, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि सूरदास जी अपने एक पद में लिखते हैं, सुनारे मैंने निर्बल के भगवान। पिछली शाक भरी संतन की बिगड़े सवारे काम, सुनारे मैंने निर्बल के भगवान। निर्बल का क्या मतलब है? सर्वो उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते। संसार में अपने शरीर का भी अभिमान ना हो कि मैं तंदुरुस्त हूं, मैं स्वस्थ हूं। धन का भी अभिमान ना हो मन में कि मुसीबत में धन मेरी रक्षा करेगा। अर्थात संसार में किसी भी प्रकार का हमारे मन में
अभिमान जब तक रहेगा तब तक भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे। और भगवान तब हमारी रक्षा करेंगे जब पूर्ण शरणागति भगवान के प्रति हमारी होगी। इसलिए निर्बल के भगवान, जिसमें कोई बल नहीं, अर्थात संसार का कोई भी अभिमान नहीं है, जब लग गज बल अपना भरते हो, एक बना नहीं काम। गज ने जब तक अपने बल का प्रयोग किया, रिश्तेदारों के बल का प्रयोग किया, अपने परिवार के सदस्यों का बल का प्रयोग किया, तब तक भगवान नहीं आए। निर्बल भयो नारायण पुकारा, चले आए आधे नाम, पूरा नाम भी नहीं लिया था गजराज ने, तो भगवान दौड़ करके चले आए। क्या देख करके? अब गजराज ने अपना अभिमान का त्याग करके केवल मेरे चरणों की पूर्ण शरणागति दी। जहां अभिमान वहां भगवान नहीं, और जहां भगवान वहां अभिमान रहेगा। जब मैं तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, इसमें दो न समाए। प्रेम के रास्ते में दो चीजें नहीं चल सकती, वहां केवल समर्पण ही चलेगा, बस और कुछ नहीं। फिर भगवान की सारी जिम्मेदारी बन जाती है हमारे लिए क्या करना है उनको। ब्रज की लीला में कंस हर समय कोई ना कोई राक्षस भेज करके कृष्ण का वध करना चाहता था। तो भगवान उस राक्षस का वध कर देते थे। तब पूतना का वध कर दिया। पूतना के बाद शकटासुर आया, उसका भी भगवान ने वध कर दिया। शकटासुर के बाद तृणावत आया, उसको भी भगवान ने मार डाला। कागासुर आया, बकासुर आया, सबका भगवान ने वध किया। अब कंस आपातकाल विचार विमर्श करता है अपने मंत्रियों से कि भाई अब कौन जाएगा। तो पूतना का और बकासुर का भाई था अघासुर। ये अजगर के रूप में रहता था और कंस ने इसको भी पराजित करके अपने अधीन कर लिया था। बकासुर को भी
परास्त करके अधीन कर लिया प्राग ज्योतिषपुर नरकासुर के पास जाकर के। तब पूतना आई कंस से युद्ध करने के लिए। तो कंस ने कहा कि पूतना, देखो तुम्हारे दोनों भाई को मैंने परास्त कर दिया है, बकासुर और अगासुर को। तो तुमसे युद्ध करके कोई मेरी ख्याति बढ़ेगी नहीं। महिला हो, अगर मैं जीत गया तब भी मेरी बाबा नहीं होगी। एक महिला को पराजित किया है। अगर मैं हार गया तो मेरी ख्याति ज्यादा खराब होगी। इसलिए तुम मेरी धर्म की बहन बन जाओ। पूतना ने प्रस्ताव स्वीकार किया। तब से वो कंस की धर्म की बहन बन गई और कंस इन तीनों को, अघासुर, बकासुर और पूतना, तीनों भाई बहन को मथुरा ले आया और कंस के महल में ऊंचे पद पर नियुक्त किए गए। अब पूतना भी मर गई, बकासुर भी मर गया। अब अघासुर के मन में था कि मैं कृष्ण को मार करके अपनी बहन और भाई का बदला लूंगा। बड़ा भारी इसका शरीर था, अजगर के रूप में जो रहता था। तब कंस ने इसको बुला करके कहा कि अघासुर, मेरी चिंता का कारण कृष्ण है। अगर किसी प्रकार से तू कृष्ण का वध कर डाले तो मुझसे कुछ भी मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा। अघासुर ने कहा कि कोई बड़ा काम दीजिए मेरे को। एक 5 साल के बालक को मारने के लिए मुझे भेज रहे। कंस ने कहा कि देखने में तो वो 5 वर्ष का दिखाई देता है, लेकिन कितने कितने विशाल मेरे असुरों का वध कर डाला उसने। तो अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो मेरे लिए बहुत बड़ा आप काम करोगे। तब अघासुर अजगर का रूप बना करके जिस रास्ते से श्री कृष्ण उसके सखा बछड़े चराने के लिए अभी जाते थे, छोटे थे, तो गैया तो चरने को मिली नहीं। अभी इतनी बड़ी उम्र है नहीं कि गैया को संभाल पाए कृष्ण बलराम सखा, अभी बछड़े चरा रहे। तो लेट गया। एक जबड़ा उसने अपने मुख का जमीन पर रखा और एक जबड़ा उसने आसमान में खोल करके लगा दिया। अंदर उसकी जीवा लाल रंग की निचले वाले जबड़े पे रखी हुई है। तो कृष्ण ने शाम को ही अपने सखाओं को बोला कि मित्रों, कल हमें जल्दी निकलना पड़ेगा, सुबह का कुछ मत खाना, हम वन भोजन करेंगे, साथ में बांध लेना, वन में जाकर के करेंगे।
सखाओं को तो इन बात का पता नहीं है, भगवान को पता है बातों का कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है लाला, तुम जो कहोगे हमें स्वीकार है। तब भगवान रक्षा करेंगे। मित्र कृष्ण पर विश्वास करते थे, जो तुम करोगे हमें बिल्कुल स्वीकार है। सुबह सुबह उठ करके, अभी बलराम जी जगे नहीं, बलराम जी को बोला भी नहीं। श्री कृष्ण जब कोई विशेष लीला करना चाहते थे तब बलराम को साथ नहीं लेके जाते, बहाना लगा करके बलराम को घर छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि बड़े हैं उम्र में, तो वो आगे आ जाएंगे। कोई असुर खतरा पैदा करेगा तो कृष्ण को आगे बलराम जी नहीं जाने देंगे। बड़े होने के नाते सब भगवान की सेवा ही करते हैं। भले कोई बड़ा है कोई छोटा है। माता यशोदा वो भी सेवा कर रही है श्री कृष्ण की मां बन करके। नंद बाबा वो भी बाबा बन करके श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। सखा बराबर भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, अभी श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। बछड़े गैया सब श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त हैं, अपने अपने तरीके से भगवान की सेवा ही करते हैं। तो बछड़े आगे आगे चल रहे हैं और मित्र और श्री कृष्ण जो हैं वो पीछे पीछे चल रहे हैं। सबके हाथ में पोटलियां वन भोजन की, दोपहर के भोजन की, वन में किसी पेड़ के नीचे बैठ करके खाएंगे। पहले तो ऐसे ही करते थे। अभी 3-4 डिब्बे वाले हॉट केस जहां पे टिफिन बॉक्स पहले तो थे नहीं। हमने अपने समय में देखा, कुछ ज्यादा दूर की बात नहीं है। गैया चराने जाते थे, जब जंगल में लकड़ी लेने जाते थे, नदी के पार जो जंगल है जहां हम लकड़ी लेने जाते थे हर रोज। तो कपड़े में बांध करके घर वाले दे देते हमको खाना। और जंगल में जब 40-50 लड़के हम होते थे, वहां बैठ करके किसी पेड़ के नीचे खाते। अभी ज्यादा देर की बात नहीं है, तो तब कहाँ टिफिन थे, कहाँ उस समय हॉटकेस थे, लेकिन उसमें जो आनंद था, बिना गर्म किए अचार के साथ, कोई सूखी सब्जी के साथ अब नहीं है। अब गर्म भी खाते को आनंद नहीं आता, स्वाद नहीं लगता। तब अचार उसी के साथ ही बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे ही 5,500 साल पहले क्या होगा देखिए। ये तो 30-35 साल पहले की बात कह रहे हैं हम लोग। 5,500 साल पहले कैसे होता होगा। तो सब अपना अपना कपड़े में भोजन बांध करके ले जाते हैं। यशोदा मैया भी बांध करके देती है लाला को। भगवान हो गया तो क्या हो गया, लेकिन मां के लिए तो कोई भगवान नहीं है, तो पुत्र है।
क्योंकि जब तक लाला पुत्र नजर आता है तब तक माधुर्य है, वात्सल्य रस है। अगर भगवान पता चल गया तो फिर मां डांटेगी नहीं, मां कान नहीं पकड़वाएगी, मां धूप में नहीं बांधेगी। तो यही भक्ति हम चाहते हैं भगवान की, कि चार हाथ वाला भगवान हमको नहीं चाहिए। ऐश्वर्य रस देने वाला भगवान हमको नहीं चाहिए। गले में सर्प लटके ऐसा भगवान हमको नहीं चाहिए। डर लगता है, अभी जहां कोई सर्प निकलेगा सब भागेंगे। तो किसी को भगवान शंकर मिल जाए, गले में सर्प कानों में बिच्छू, तो कौन सामने बैठेगा? ऐसा भगवान हमको नहीं चाहिए। हमको सुदर्शन चक्र वाला भगवान भी नहीं चाहिए। कैसा भगवान चाहिए? दो हाथ वाला, मुरली बजाने वाला चाहिए। वो है भगवान की भक्ति 5 तरह के संबंध में। और ऐसा भगवान जब हमारी सेवा को स्वीकार करेगा, भगवान को भी तभी आनंद आता, हमको भी तभी आनंद आएगा। हमारा घर में बालक 4 हाथ वाला पैदा हो जाए, कौन रखेगा उसको घर में? नहीं रखेगा भाई। सुदर्शन लेकर के हमारा बालक जन्म ले तो कौन रखेगा उसको? ये हमको हमारे जैसा चाहिए। भगवान बात करे, हमारे साथ खेले। हम कभी भगवान को चांटा मारे, भगवान कभी हमको मारे। वन में बैठ करके पेड़ के नीचे हम लोग भोजन बैठ करके करें, हंस हंस करके भगवान को मजाक करें, भगवान को चिढ़ाएं। ऐसा भगवान हम चाहते हैं जिससे हमको आनंद मिले। अपने बच्चों के साथ हम बात करते हैं, उनको गोद में बैठाते हैं, उनको अपने साथ सुलाते हैं, उनको अपने तरीके से बुलाते हैं, उनके अपने तरीके से काम करते हैं। तो ऐसा भगवान चाहते हैं। वो 4 हाथ वाला भगवान वो हमको नहीं चाहिए, वो तो बात ही नहीं कर सकेगा उससे। इसलिए भगवान को भी यही भक्ति पसंद है, यही सेवा पसंद है। एक बार एकादशी का दिन था, तो दिन को एकादशी नंद बाबा, यशोदा, रोहिणी और बड़े बड़े गोप और बालक मंडली भी साथ में वन में रात को कीर्तन किया। और कीर्तन करते करते जहां जिसको नींद पड़ गई वन में, वो वही सो गया। यशोदा सो गई, रोहिणी सो गई और वृद्ध गोप सो गए। तो बालक मंडली भी सो गई। नंद बाबा को रात को 2:30 बजे जाग आ गई और इनको समय का पता नहीं चला। उठे, जमुना में स्नान करने चले गए। अब 2:30 बजे रात्रि स्नान निषेध है। क्यों? क्योंकि जल में वरुण देव रहते हैं, वरुण देव के गण रहते हैं, वो भी तो नींद करते हैं। नदियां देवी है, जमुना देवी भी तो नींद करती है। इसलिए रात्रि स्नान निषेध माना गया है। तो नंद बाबा को समय ना
पता चलने के कारण उन्होंने अपने वस्त्र उतारे, जमुना के किनारे रखे और जमुना में डुबकी लगा दी। जैसे डुबकी लगाई तो वरुण के गणों ने नंद बाबा को पकड़ लिया और पकड़ करके वरुण के पास ले गए भीतर जल के। इन्होंने रात्रि स्नान किया है, तो वरुण जी ने बंदी बना दिया, वरुण पास में बांध दिया। तब सुबह हुई, सभी जगह सब तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन नंद बाबा है नहीं। हाहाकार मच गया, नंद बाबा कहां चले गए? हमारे राजा नंद बाबा तो राजा है ना, गोकुल के राजा है। 9 लाख गायियां थी नंद बाबा की, और बरसाना के राजा है विश्वानु, 13 लाख गैया। पहले राजा वो होते थे जिनके पास ज्यादा गैया होती थी। दूध जिसका ज्यादा, वो पहले राजा माने जाते थे। अब जिसके घर में कुत्ते ज्यादा, वो राजा है, क्योंकि सबको डर है उनका, उनके घर में कोई जा नहीं सकता है, तो राजा है। तो सबको लगा कि नंद बाबा कहां चले गए। खोज करते 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 वृद्ध जो गोप थे, ग्वाले थे, तो जमुना के किनारे पहुंचे और देखा जमुना के किनारे नंद बाबा के कपड़े पड़े। तब वो समझ गए कि नंद बाबा रात्रि को उठ करके जमुना में स्नान किया होगा, और शायद इसी में डूबना गए हो, कहीं बहना गए हो। तब सबको खबर मिल गई। श्री कृष्ण कहने लगे, चिंता मत करो, मैं जमुना में देखता हूं कि मेरे बाबा कहां। श्री कृष्ण ने छलांग लगा दी और धीरे 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 वहीं चले गए जहां नंद बाबा को बंदी बना करके वरुण देव ने अपने महल में रखा था। और द्वारपालों ने जाकर के कहा वरुण देव से, श्री कृष्ण आए हैं, नंद बाबा के पुत्र। वरुण हाथ में माला लेकर के, आरती की थाली सजा करके श्री कृष्ण की आरती उतारते हैं, गले में माला डालते हैं, लेट करके प्रणाम करते हैं। ये नंद बाबा सब देख रहे थे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आप मेरे बाबा को पकड़ करके ले आए। तो वरुण देव ने कहा कि हम इसलिए लाए थे कि अगर नंद बाबा को लाएंगे तो आप जरूर आएंगे, और हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। हमारी इच्छा पूर्ण हो गई, बाबा को ले जाओ। श्री कृष्ण बाबा को ले आए जमुना से बाहर, और नंद बाबा ने सबको बता दिया कि मेरे पुत्र श्री कृष्ण की बहुत जान पहचान है। अरे जो लोग मुझे पकड़ करके ले गए थे वो इनको प्रणाम कर रहे थे, इनके गले में मालाएं डाल रहे थे, इनकी आरती उतार रहे थे। तो कोई मामूली बालक नहीं है श्री कृष्ण। तो कभी कभी श्री कृष्ण मां जब बड़ा डांटती थी, कभी डंडा दिखाती थी, कान पकड़ती थी, उठन बैठन करवाती थी, तो कहते थे मैं भगवान हूं,
मां को कहते थे। बलराम जी भी बोल देते, मैया आपका पुत्र श्री कृष्ण साक्षात नारायण है। तो मैया डंडा निकाल करके बलराम जी को एक जोर से डंडा मार करके कहती है, ये नारायण तो तुम फिर शेषनाग हो गए। अब चलती नहीं उनकी, कोई समझता नहीं उनको। भगवान है, इष्ट देव तो नंद बाबा और यशोदा मैया के भगवान चतुर्भुज नारायण थे, उन्हीं को भोग लगाते। एकदम भोग की तैयारी करने लगे यशोदा, नारायण भगवान को तो पहले थोड़ा आरती उरती करने की तैयारी की, तो लाला जाकर के खड़े हो गए नारायण की मूर्ति के सामने। मां ने कहा, क्या कर रहे हो, भगवान है, तू जाकर के खड़ा हो गया। तो लाला कहते, मैं ही हूं। एक चांटा मारा जोर से यशोदा ने। अरे अपने आप को भगवान समझता है तू? अभी कपड़े तो तुम्हें पहनने नहीं आते, खाना तुझे आता नहीं अभी, तो तू भगवान कहता अपने आप को? बाजू पकड़ करके नीचे उतार दिया, कोई मानता नहीं है। अपना पुत्र है बस, और कुछ नहीं। हमारा मित्र है और कुछ नहीं। हमारा सखा है और कुछ नहीं, इससे ज्यादा। अब कभी कभी श्री कृष्ण अपने सखाओं को बोलते थे कि मैं भगवान हूं, मेरा बहुत बड़ा वैकुंठ है। तो जब नंद बाबा ने आकर के बोला कि मेरे बालक की, लाला की, श्री कृष्ण की बड़ी पहचान है, आज वरुण ने इनकी आरती उतारी, गले में माला डाली और 4 परिक्रमा की, लेट करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, तब सखा पीछे पड़ गए श्री कृष्ण के। सच में तुम भी कहते थे, आज तुम्हारे बाबा भी कह रहे हैं, तो अगर तुम्हारा वैकुंठ लोक है, तुम वैकुंठ के भगवान हो, तो हमें दिखाओ, हमें दिखाओ। तब श्री कृष्ण ने कहा, क्या करोगे देख करके? बोले, देखेंगे तो झूठ बोलता है या सच बोलता है, तेरे पर विश्वास नहीं आता हमको। तब श्री कृष्ण ने गरुड़ को मंगवाया। अभी भी वो स्थान है जिस जगह पर श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुला करके सब सखाओं को उसके ऊपर बिठाया। गरुड़ विमान, श्री कृष्ण भी बैठे और वैकुंठ लोक चले गए। वैकुंठ लोक जाते ही श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप हो गए और चतुर्भुज रूप बन करके बड़े बड़े पार्षद जो है, ब्रह्मा, शंकर और इंद्र, कुबेर, जम, अपने हाथों में भेंट लेकर के सब स्तुति कर रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि उनके पास चला जाए कोई भी। जब वो जाते ही चतुर्भुज रूप बन गए श्री कृष्ण, सखा लोग बोलने लगे, भाई ये हमारे सखा हैं, हमको इनके पास जाने दो। वो कोई जाने नहीं देता, द्वारपाल। बड़ी कोशिश करने के बाद भी सखाओं को मिलने नहीं देते हैं। कहती अच्छी मुसीबत हो गई। अरे हम तो इनको घोड़ा बना लेते थे, चांटा मार देते थे, अपना जूठा खिलाते थे, घरों में जाकर के चोरी करते थे। क्या प्रॉब्लम खड़ी कर दी हमने वैकुंठ में आकर के? 4 भुजा वाला बन करके देखो कैसे आकर करके खड़ा, बात ही नहीं करता हमसे। जोर जोर से चिल्लाने लगे सारे सखा।
तब श्री कृष्ण सोचा कि मुझे पहले वाले रूप में आना चाहिए। ये तो वैकुंठ में हाहाकार मचा दिया इन लोगों ने, हड़ताल कर दी इन लोगों ने। तब तुरंत भगवान वही रूप में सखा बनकर के सामने प्रकट हुए और कहने लगे अपने मित्रों से, देख लिया वैकुंठ, देख लिया मेरा रूप? बोले खबरदार है, वो रूप बनाया दोबारा, चलो वापस, हमको वही चाहिए जो आप हमारे साथ खेलते हैं, चोरी करते हैं, तो नहीं अच्छा लगता है। अर्जुन को जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, अर्जुन के शरीर में पसीना निकल आया, भय से कांपने लगे और बार बार बोलने लगे, आप अपने पहले रूप में आ जाओ, मुझे ये रूप नहीं देखना। इसलिए ये भक्ति चाहिए हमको कि कभी भी वो भगवान नजर ना आए, लगे हमारे मित्र हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारे पिता के रूप में, प्रियतम के रूप में है। भगवान वाला शब्द नहीं आना चाहिए, ना भगवान को पसंद है। इसलिए अगासुर जो है वो रास्ते में लेट गया और एक जबड़ा जमीन के साथ, एक आसमान के साथ, नीचे वाले जबड़े में अपनी लाल रंग की जीवा लगा करके रखी। तो श्री कृष्ण और सखा जो है वो बछड़ों के पीछे पीछे जा रहे हैं। तब मौका पा करके श्री कृष्ण को पीछे छोड़ दिया। जितने सखा थे वो बछड़ों के साथ साथ चलने लगे, बछड़े भी दौड़े, मित्र भी दौड़े। श्री कृष्ण पीछे से बोल रहे, अरे मित्रों रुको, मेरे को भी साथ लेके चलो। लेकिन कोई मानता नहीं बात, भगवान को पीछे छोड़ दिया और बछड़े मित्र लोग जो है वो सब के सब आगे निकल गए। अब बंधुओं, जब भगवान को हम पीछे छोड़ देते हैं फिर कौन? माया पकड़ती है। सावधानी हटी, घटना घटी। दो ही जगह है, तीसरा कोई दुनिया में है नहीं। एक भगवान, एक भगवान की माया, और कोई एक तीसरा कोई है ही नहीं है। तीसरे तो हम हैं जो फंसने वाले, हमारा हालात खराब है। तीसरी और कोई चीज नहीं है, भगवान, भगवान की माया, तीसरी हम हैं। अब अनंत काल से हम माया में हैं तो देखो दुखी है। माया का पिता मिलता है फिर छोड़ के चला जाता है, माया का पति मिल जाता है छोड़ के चला जाता है, माया की पत्नी मिल जाती है छोड़ के चली जाती है, माया का पुत्र, पुत्री, रिश्तेदार सब छोड़ के जा रहे हैं। अनंत जन्म से हमने भगवान को कभी अपना पुत्र नहीं बनाया, कभी अपना मित्र नहीं बनाया, कभी अपना स्वामी नहीं बनाया। और उसका परिणाम क्या है? नश्वर स्वामी मिल रहे हैं, नश्वर प्रियतम मिल रहे हैं, नश्वर मित्र मिल रहे हैं, नश्वर पुत्र पुत्री मिल रहे हैं, नश्वर रिश्तेदार कुटुंबी संबंधी मिल रहे हैं। उनसे फिर दुख मिलता है, वो हमेशा रहते नहीं हैं, बदलते रहते हैं। इस बार अगर हम कोशिश करें तो भगवान को अपना पुत्र बना ले, भगवान को अपना सखा बना ले, भगवान को अपना प्रियतम बना ले, स्वामी बना ले, कुछ भी बना ले, लेकिन भगवान को बनाए। तो फिर इनको क्या करेंगे जी? इनको भी नहीं छोड़ना। तो फिर इनको भी नहीं छोड़ना तो उनको कैसे बनाएंगे? बड़ा आसान तरीका है। रिश्ते मन के होते हैं, तन के नहीं होते। सभी बहनें भी आपस में लड़ती हैं जब मन ना मिले, और सात समंदर बैठे भी दो सहेलियां बहनों से बढ़कर के एक दूसरे से प्रेम करती है जब मन मिले।
रिश्ते मन से होते हैं, तन से नहीं होते। इसलिए भगवान के साथ जो रिश्ता जोड़ना है मन से जोड़ना है। रहो संसार में सत्य पारक में राखी मन, करो जगत के काम। सत्य पारक में राखो मन, मैंने भगवान में मन रख करके करो जगत के काम। जग जीवन जे मंत्र मिले सुख विश्व, फिर शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। हमने मन इधर दिया है, तन उधर दे रहे हैं, ये उल्टा हो रहा है। भूले रबदा की पाना इधर कोट उधर लाना। मन संसार में लगा है, उखाड़ के देना लगा तो होगी बात करके, कोई दूसरा काम तो करना नहीं है। मन जो इधर लगा है, इस मन को इधर लगाना है, तन जो इधर लगा है, तन को इधर ले आना है। करो व्यापार, करो नौकरी, रहो रिश्तेदारों में, किसने मना किया? लेकिन मन ने संसार में लेना है, क्योंकि ये नश्वर है, परिवर्तनशील है, क्षण भंगुर है। जिससे मेरा मन लगा होगा वो उसका मुझे दुख मिलता है। पुत्री में मन है तो हर सब में डर है, पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी, अच्छे घर में विवाह होगा या नहीं होगा, कहीं इसका एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कहीं से छोड़ के तो नहीं चली जाएगी, है ना। तो पैदा कर लिया हमने अपने आप ही, पुत्री से हटाया, बहू में लग गया, अब बहू के लिए चिंता हो जाएगी, बीमार ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, छोड़ के ना चली जाए। संसार में जिसमें मन लगाया है, पुत्र हो, पुत्री हो, भाभी हो, पिता हो, माता हो, वो दुख मिलेगा, क्योंकि दुख का कारण मन है, तन नहीं है। 24 घंटे अपने बच्चों में बैठे रहो, लेकिन मन भगवान में रखो। सत्य भारत में राखी मन, करो जगत के काम। रे मन राम नाम संभारी, माया के भ्रम कहाँ भूलियो, जाऊंगे हाथ जाने। ये दुख है, इसमें मन लग गया तो, क्योंकि दुख मन से मिलता है, सुख मन से मिलता है। शरीर तो जड़ है, अब इसमें जब मन निकल जाता है तो ये तो मुर्दा हो जाता है, फिर इसको खिलाओ खाएगा, इसको काट दो कुछ नहीं होगा इसको, क्योंकि जड़ है। हमने इसको समझ लिया, असली प्रॉब्लम जी है। इसलिए मन भगवान में लगा दो, फिर दुनिया में कुछ भी करो, एक तो दुख नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, अगर हमसे कोई पाप बनता है, पुण्य बनता है, वो भी नहीं लगेगा, उसका फल भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फल तब मिलता है जब मन इधर होता। अब मन तो भगवान में है, इस शरीर के साथ कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा। अर्जुन ने कितना बड़ा युद्ध किया, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं। क्यों? क्योंकि युद्ध में उनका मन नहीं था, मन भगवान में था। युद्ध हाथों पांव से कर रहे थे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामूल समर्जित च मयि अर्पित मानो। भगवान कहते मैं अर्पित मानो, मन मेरे में अर्पित कर, तुम युद्ध करो, तुम्हें कोई पाप पुण्य नहीं लगेगा। हनुमान जी ने लंका जला दी, कई हत्याएं हो गई, लेकिन कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं। क्यों? क्योंकि उनका मन भगवान में था। ये थ्योरी हमको पता लग जाए और हम उसका मनन करें कि मन भगवान में रख करके जहां मर्जी सैर सपाटे करो, कोई बात नहीं है। जहां मर्जी नौकरी करो, व्यापार करो, बिजनेस करो, कोई फिर टेंशन नहीं है, क्योंकि टेंशन लेने वाले हमारे साथ जुड़ गया है। अनंत जन्मों में हमने ये नहीं किया है, तो अब कर ले इसको। तो मन भगवान में जोड़ करके फिर तन से जितने मर्जी दुनिया के काम करते रहो, कर से कर्म करो विधि नाना, मन को राखो कृपा देना, मन को राखो कृपा देना। मन भगवान में रखना पड़ेगा।
तन इंद्रियां कहीं भी हमारा उल्टा होता है। हमारा तन भगवान में रहता है, तन कथा में रहता है, तन मंदिर में रहता है, तन धाम तीर्थ में रहता है, मन घर में रहता है। और तीर्थ यात्रा का सारा फल हमारा वहां जा रहा है जहां हमारा मन है। तो मन घर में है तो फल भी घर में आ रहा है। भगवान के खाते में कुछ भी नहीं है, उनकी डायरी खाली है सारी। बाद में बोलेंगे हमने तो बहुत सत्संग सुना, रोज जाते थे, लेकिन जहां तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, हर दिन आपसे लाल लकीर लगी है आपकी। ये कैसे हो सकता जी? ऐसे ही होता है कि आपने कभी मन कथा में नहीं रखा, आपने कभी मन तीर्थ में नहीं रखा, हमने कभी मन व्रत में नहीं रखा। इसलिए घर बैठ करके भी गोवर्धन परिक्रमा हो सकती है, वृंदावन की परिक्रमा हो सकती है, पर गोवर्धन परिक्रमा करके भी परिक्रमा नहीं हो सकती। यह फार्मूला, सूत्र, मंत्र समझना पड़ेगा, तब भक्ति होगी। नहीं तो कर्म बंधन होगा। अच्छा कर्म भी बंधन का कारण और पाप कर्म भी बंधन का कारण। गंदे कपड़े से, गंदे जल से हम लोग कपड़ों को साफ नहीं कर सकते। साफ जल से कपड़ा साफ होगा। इसलिए पुण्य भी गंदा कपड़ा जल है, पाप भी गंदा जल है। कर्म है, कर्म बंधन का कारण। अच्छा हो तो अगली बारी राजा बनकर के आ जाएंगे, अगली बारी नेता बनकर के आ जाएंगे, अगली बारी अमीर बनकर के, लेकिन बंधन तो है। जन्म, मरण, मृत्यु, बुढ़ापा और जरा का रोग तो नहीं खत्म हुआ। बुरा कर्म करेंगे तो गरीब बनकर के आ जाएंगे, भिखारी बनकर के आ जाएंगे, लेकिन आना तो फिर भी पड़ेगा। इसलिए ना अच्छा कर्म करना है, ना पाप कर्म करना, दोनों को छोड़ना है। कैसे छूटेगा? जब मन हमारा भगवान में हो।